नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो आप पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में पिछली वीडियो में बताया था रूट की संख्याओं के बारे में। तो जैसे रूट में हमारे पास इस प्रकार की संख्या दी गई हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल मैंने बताया था, इसके दो फैक्टर करेंगे और दो फैक्टर में जो बड़ा होगा, जैसे एक 6 आया और एक 7 आया, उन फैक्टरों में हमेशा जो डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए। तो उसके बाद में अगर यहाँ प्लस लगाए तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा, और अगर माइनस लगा हुआ है तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा। तो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे, 999 गुणा 98/99 गुणा 9 सही 98/99, इस प्रकार के भी क्वेश्चन कराए थे। तो ये बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक में, ये भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक में, मतलब केवल देख करके ही, अगर सवाल को देख करके ही उड़ा दिया जाए ना, तो फिर गणित करने में मज़ा आता है। अगर सवाल देखने के बाद मन में सोचना पड़ जाए कि इसमें क्या होगा, तो बहुत बुरी बात लगती है हमें। सवाल को देखो, देखने के बाद बिना पढ़े ही सवाल को अगर समझ में आ जाए तो उसे कहते हैं गर्दा काटना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं और देखते ही माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा, इसे हम इस टाइप से कर देंगे या इसे इस टाइप से कर देंगे, या फिर ये कैलकुलेशन करके इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो हमें क्या करना होगा, हमें रिवीजन करना होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 डॉट 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 999 सही 6/7। ये क्वेश्चन है और इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको जोड़ना है। तो अब आप देख रहे होंगे 999 हर पद में है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, 999 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि कॉमन कहाँ लिया जाता है। देखिए, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है 3x प्लस के 5x स्क्वेयर, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का और x का गुणा हो रहा है। तो यहाँ से 3 और x का गुणा हो रहा है, तो हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 5 का और x वर्ग का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर हम 5 कॉमन ले सकते हैं या फिर x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में गुणा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 999 का और 1/7 का गुणा नहीं हो रहा है, ये समझने वाली बात है। यानी 999 गुणा 1/7 और 999 सही 1/7, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये दोनों बराबर नहीं हैं, क्योंकि ये इसमें गुणा हो रहा है और ये सही बटे में है। सही बटे का मतलब होता है 999 प्लस 1/7, और जहाँ प्लस लगा हुआ होता है वहाँ कॉमन नहीं लिया जा सकता। ये नोट कर लीजिए, ऐसी गलती कई बार बच्चे कर देते हैं। तो जहाँ पर इस प्रकार से संख्या लिखी है वहाँ पर हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें कॉमन नहीं लेंगे तो हम करेंगे क्या। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 999 प्लस 1/7। अब 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस, यानी सभी संख्याओं में मिलाएंगे तो 999 कितनी बार होंगे, 6 बार। तो 999 प्लस 999 6 बार है, तो हम गुणा 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हम जो है 999 को 6 बार लिख लेंगे। अब बात आई 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। तो नीचे तो एलसीएम आ जाएगा 7। अब बात आई 1 से लेकर के 6 तक का जोड़। तो 1 से लेकर के 6 तक का जोड़ कितना होगा, 7 या 21। अब आप सोच रहे होंगे 7 या 21 कैसे हो गया, चलो वो मैं अभी बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो गया 3, और इसका कितना हो जाएगा 6000 माइनस 6, यानी 5994, और 3 ये हो जाएंगे तो 5997, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आप बस सोच रहे होंगे 21 किस प्रकार से आया। चलिए वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए, कोई भी समांतर श्रेणी होती है, उसका जो टोटल होता है SN,
वो होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। इस प्रकार से होता है। अब आप देखिए कोई भी ऐसे लगातार संख्या हैं, एक से लेकर के 10 तक की संख्या है। अब हमें निकालना क्या है, हमें इनका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे 10/2 2 गुणा a का मान 1 प्लस 10-1 और इंटू डी, डी भी कितना है 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9, यानी कितना हो जाएगा 11। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई, देखना ध्यान से, जो हमारी संख्या थी वो संख्या और उसके अगले वाली एक संख्या, जो संख्या थी वो संख्या और उसके अगले वाली एक संख्या। अब इन दोनों का गुणा करना है, लेकिन उससे पहले हमें 2 से काटना है, चाहे इसको काट दो या फिर इसको काट दो। तो 2 से हमने इसको काट दिया 5 बार, तो कितना हुआ 55 हो गया। तो 1 से लेकर के 10 तक का टोटल कितना होगा 55 होगा। अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक हमें टोटल चाहिए, तो हमें देखना है 20 और 21 का गुणा करना है और 2 से काटना है इसको। तो ये कितना हो जाएगा 10, 2 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा और 21 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो अगर कहीं भी हमें नेचुरल नंबर्स का अगर हमें टोटल मारना है तो हमें न तो फार्मूला की ज़रूरत है न किसी की ज़रूरत है, हमें केवल क्या करना होगा उस संख्या का और अगली संख्या का गुणा करना है, 2 का भाग दे देना है। अब जैसे अभी मैंने किया था 1 से लेकर के 6 तक का टोटल हमें मारना था, तो अब हमने क्या किया कि 6 का और 7वां देख लेते हैं आधा किसका होता है। तो आधा 7 का होता नहीं है, 6 का होता है। तो 6 का आधा हो गया 3 और बड़ी वाली संख्या इसकी आगे वाली संख्या कितनी हो गई 7, तो 7 या 21 हो गए। और देखते हैं 1 से लेकर के 50 तक का टोटल हमें मारना है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 50 तक का टोटल मारना है। तो कितना होगा आप देख रहे होंगे, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 51 और 2 का भाग दे देंगे। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये 25 बार कट जाएगा। जब ये 25 बार कट जाएगा 25 का इसमें गुणा कर देंगे, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 पंजा 125 और 2 127 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी हमें इस टाइप की कैलकुलेशन अगर मिलती है तो उस कैलकुलेशन को हम विद इन 10 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, तो कितना हो जाएगा, एक तो 50 इसकी आधी संख्या हो जाएगी और 101 इसकी अगली वाली संख्या हो जाएगी। इसका गुणा करेंगे तो 50 का गुणा कितना हो जाएगा 50 50 हो जाएगा, यानी 1 से लेकर के 100 तक उसका टोटल कितना होता है 50-50 होता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3 प्लस 33 1/3 प्लस 4 5 33 सही 1/3 और प्लस ये 6 बार और 1/3। अब आप देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। अब ये आगे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, तो हमें करना क्या है, तो हम सिंपल सा देखेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखिए इसका मतलब है 3 + 1/3। अभी मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो 3 + 33 + 333 प्लस हम यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं 1/3 1/3 और 1/3। आप यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 पदों को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना 3 6 9 और ये हो जाएगा 1, अर्थात ये हो जाएगा 370। ये कितना हो जाएगा 370। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस अगले वाले की। तो इस अगले वाले को जब हम सॉल्व करेंगे, तो इस अगले वाले की जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। अगर हम 3 पद लेते हैं, 3 पद की वैल्यू 370 आती है और अगले 3 पद लेंगे उनकी वैल्यू भी कितनी आएगी, उनकी वैल्यू भी 370 और 370 आएगी। समझ रहे हैं ना। इसको और इसको लेंगे
तो कहने का तात्पर्य मैं एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधा साधा फॉर्मूला कि जितनी बार 3 आए, एक 3 आए उसके लिए 370, दूसरे 2 बार 3 आए यहाँ तक 3 पद और 3 पद फिर से 370, और अगर 3 पद और आ जाते हैं तो फिर से 370। ये अगर नहीं आए तो कैलकुलेटर से करके चेक कर लेना, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका जब इतने का करेंगे तो इतने का आएगा 370 और 3 जीरो, तो 3 जीरो में हम 370 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा 370 370। है बिल्कुल सिंपल वाला फार्मूला, ऐसा फार्मूला आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने देखा था, एग्जाम में आया था। अगर यही क्वेश्चन ये 3 पद 6 पद की जगह अगर 9 पद कर दिए जाते तो हमारा आंसर कितना आता? हमारा आंसर आता 370 370 370 और 370, इतनी बार आ जाता। ठीक है, तो ये कुछ विशेष क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में समय की बचत करा देते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं फिर एक नए कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।